Good morning, dear students. In last class, I have explained you letter writing format, and today in this video, I am going to explain you lesson 23 similes. Similes means upma, and lesson 23. I deduct this lesson from your syllabus. Lesson 23 idiom से जो आपका मैंने syllabus से remove कर दिया है. So today I am going to explain you lesson 23. Its topic is similes. आपका similes मतलब होता है उपमा. उपमा अलंकार है ये. इट्स ए टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. जिसको फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं अलंकार. तो इसका ये एक प्रकार है फिगर ऑफ स्पीच अलंकार में से सिमिलीज. इसमें इट मीन्स होता है आपका उपमा. इट मीन्स किसी से आपको कंपेरिजन करना, तुलना करना. तो वो किस में कंपेरिजन करते हैं हम? टू थिंग्स में या टू ऑब्जेक्ट में करते हैं. सिमिलीज कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट. अब हम तुलना करते हैं तो हम तुलना कैसे करते हैं? दो के बीच में हम तुलना करते हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं. तो कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ डिफरेंट काइंड. अब हम किसी पे भी कंपैरिजन करते हैं, हम किसी भी तरह से उस समय कंपैरिजन कर सकते हैं. तो लेट्स सी हियर एज बिजी एज बी. मक्खी की तरह से, मधुमक्खी की तरह से बिजी. अब यहाँ पर है एस, किससे उपमा की गई है, किससे तुलना की गई है उसकी? बी से, मधुमक्खी से. एज बिजी एज बी. नेक्स्ट आपका एज लाइट एज अ फेदर. फेदर मीन्स होता है पंख. तो पंख की तरह लाइट, हल्का. तो यहाँ पर कैसे तुलना किससे कर रहे हैं अपन? फेदर से कर रहे हैं. फेदर की तरह से हल्का, लाइट होना. नेक्स्ट है एज रेड एज ब्लड. अब ब्लड की तरह से लाल. आपका जो ब्लड का कलर रेड होता है, तो किसकी तरह से रेड? एज ब्लड, सॉरी एज रेड एज ब्लड. ब्लड की तरह लाल. तो यहाँ हमने यहाँ पर ब्लड से उसकी तुलना की है. एज क्वाइट एज अ लैम्ब. लैम्ब किसको कहते हैं हम? जो मेमना होता है ना, शिप का जो बच्चा होता है, उसको हम लैम्ब बोलते हैं. तो एज क्वाइट एज अ लैम्ब. मेमने की तरह से शांत, क्योंकि मेमना जो होता है वो बहुत ही शांत होता है. क्वाइट मीन्स शांत. नेक्स्ट है एज वाइट एज स्नो. बर्फ की तरह से वाइट, सफ़ेद. जैसे बर्फ बिल्कुल वाइट होता है, तो एज वाइट एज स्नो. नेक्स्ट है एज ब्राइट एज सन. सन की तरह से ब्राइट, चमकदार. नेक्स्ट है एज प्लेफुल एज अ किटन. किटन क्या होता है आपका? बेबी ऑफ कैट. जो कैट का बच्चा होता है उसको हम किटन बोलते हैं. तो प्लेफुल किसकी तरह से? किटन की तरह से खेलने लायक. नेक्स्ट आपका एज कूल एज अ कुकुम्बर. कुकुम्बर जो आपकी ककड़ी होती है, जिसको हम समर वेकेशन में ईट करते हैं, तो वो ठंडी होती है, इसलिए हम उसको समर वेकेशन में खाते हैं. तो एज कूल एज अ कुकुम्बर, ककड़ी की तरह ठंडा. नेक्स्ट है एज टफ एज लेदर. लेदर मीन्स चमड़ा. तो टफ मतलब मजबूत, चमड़े की तरह मजबूत, चमड़े की तरह समान, तरह या समान. नेक्स्ट है एज क्लियर एज रेन. रेन की तरह से साफ, स्वच्छ, क्योंकि जो बरसात का रेन होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है. एज येलो एज मस्टर्ड. मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों की तरह से पीला. एज सडन एज लाइटनिंग. बिजली की तरह से, अचानक से बिजली की तरह. नेक्स्ट है एज हार्ड एज नेल. नेल की तरह से मजबूत, कठोर. एज स्वीट एज शुगर. शुगर की तरह मीठा, शुगर के समान मीठा. एज ओल्ड एज हिल्स. मतलब पहाड़ियों, पुरानी पहाड़ियों की तरह से. जैसे पहाड़ियों की ज़्यादा एज हो जाती है तो एज ओल्ड एज हिल्स, मतलब जो पुरानी पहाड़ियाँ होती है. एज प्राउड एज पिकोक. पिकोक मोर की तरह से गर्व करना, मोर का समान गर्व करना. एज ग्रीन एज ग्रास. ग्रास की तरह से ग्रीन. एज ब्यूटीफुल एज मून. मून के समान ब्यूटीफुल. एज हॉट एज फायर. फायर की तरह से, आग की तरह से गर्म. एज ब्लैक एज कॉल. कोयले के समान ब्लैक. तो ये जो, अब इसका आपको सिमिली को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इसमें इसका सिंबल होता है, किसी भी सेंटेंस में आपका एज आता है या फिर लाइक आता है सेंटेंस में, तो आपका हो जाता है सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है. लेट्स सी हियर फ्यू सेंटेंस. नाउ लेट्स अस नो हाउ सिमिलीज आर यूज्ड इन सेंटेंस. अब आपका सेंटेंस में सिमिली आता है, आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? एज या लाइक आता है आपका सेंटेंस में, तो आपका हो जाता होगा सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है. तो शी इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे. शी इज़ वेयरिंग अ पार्टी गाउन एज ग्रीन एज ग्रास.
वह शी इज़ लुकिंग वेरी प्रीटी, आज वह बहुत सुंदर लग रही है। शी इज़ वियरिंग ए पार्टी गाउन, उसने क्या जो पार्टी गाउन पहन रखी है वो कैसी है, एज ग्रीन एज ग्रास, वह घास के समान ग्रीन है, मतलब इतनी ग्रीन है उसकी ड्रेस। तो यहाँ पर तुलना की है उसकी एज ग्रीन एज ग्रास। नेक्स्ट है ईच वर्ड द मॉन्क अटर्ड अपीयर्ड एज स्वीट एज शुगर टू माई ईयर्स। मॉन्क मतलब होता है साधु, एंड अटर्ड मतलब बोले, जो भी साधु ने सारे वर्ड बोले हैं वो किसके जैसे हैं, एज स्वीट एज शुगर, वह शुगर की तरह से मीठे हैं। नेक्स्ट है आपका आई पिक्ड अप वन पपी येस्टरडे इट वॉज एज लाइट एज अ फेदर। पिक्ड मतलब उठाना, पपी जो पपी मतलब डॉग का बेबी होता है, मैंने येस्टरडे एक पप्पी को उठाया, वो कैसा था, इट वॉज एज लाइट एज अ फेदर, वह बिल्कुल पंख की तरह से लाइट था, हल्का था। तो यहाँ पर हमने उसको किससे तुलना की है, एज अ फेदर, फेदर से की है, किसकी तुलना, पप्पी की तुलना। सीताज फेस इज एज ब्यूटीफुल एज मून, अब जो सीता का फेस है वो कैसा ब्यूटीफुल है, किसकी तरह ब्यूटीफुल है, चंद्रमा के समान ब्यूटीफुल है। तो हमने उसकी तुलना किससे की है, एज मून से की है। बफेलो इज एज ब्लैक एज कोल, अब बफेलो कैसी है, कोयले के समान काली है, तो हमने उसकी तुलना एज कोल से की है। आई होप all are understood this lesson. Similes, after this lesson you have to complete this exercise in your book. Thank you.